हे गाइस, वेलकम बैक टू द एश फैक्ट। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्ट्स के बारे में। अगर आपने कभी किसी ट्रेडर की वीडियोस देखी होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि वो बहुत ज़्यादा घंटों घंटों टाइम चार्ट पर स्पेंड करते हैं। बहुत सारे ग्रीन रेड के कैंडल्स फॉर्म होते हुए देखे होंगे आपने, बॉक्स या लाइन जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो आपने वो देखा होगा। बट वो एग्जैक्टली शो क्या करता है, क्यों ट्रेडर्स उस पर घंटों घंटों स्पेंड करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है वो। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं। मैं आपको चार्ट्स के बारे में बेसिक नॉलेज दूंगा, ताकि जब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कोई भी चार्ट देखें, इंडियन स्टॉक की चार्ट देखें, इंडेक्स की चार्ट देखें, किसी की भी चार्ट देखें, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो, आपको बेसिक नॉलेज हो और आप उस चीज़ को रीड कर पाएँ, आप चार्ट को रीड कर पाएँ कि मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ कवर करने वाले हैं और आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मैं टेक्निकल्स भी कवर करूंगा। सो आने वाले कुछ 3-4 वीडियोस में मैं आपको एक बेसिक नॉलेज दे दूंगा मार्केट का कि कैसे एनालाइज किया जाता है चीज़ें चार्ट पे। वो चीज़ हम आगे आने वाले 3-4 वीडियोस में सीख जाएंगे। सो फॉर दिस वीडियो लेट्स गेट टू द स्क्रीन और मैं आपको दिखाता हूँ कि एनालिटिक्स वगैरह कैसे होता है इस पर। ओके, सो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है, ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर है। और किसी भी मार्केट का डेटा, वेदर इट्स इंडियन मार्केट, वेदर इट्स क्रिप्टो, वेदर इट्स फॉरेक्स, आपको यहाँ लिस्ट हुआ मिल जाएगा। आपको कोई भी चार्ट एनालाइज करना होगा, आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू वन ऑफ द बेस्ट चार्ट एनालिसिस सॉफ्टवेयर है और इसका जो फ्री प्लान है वो मोर देन इनफ है। अगर आप नए हो ट्रेडिंग में या अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है आपको, तो भी ये मोर देन इनफ है। इसका फ्री प्लान आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो, प्रीमियम प्लान लेने की कोई ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में तो नहीं। ठीक है, सो आई मस्ट रिकमेंड कि आप इसको पहले डाउनलोड कर लो। ये हर ओएस पे अवेलेबल है, एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज़, मैक, हर कहीं अवेलेबल। तो इसको आप डाउनलोड कर लो अगर आप थोड़ा ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू डू। ओके, सो नाउ यू गाइस आर लाइक कि ठीक है आशीष, हमने समझ लिया सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए, हमने इसे इंस्टॉल भी कर लिया, बट कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है सॉफ्टवेयर, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ना इंटरफेस समझ आ रहा ना क्या है। तो मैं किस लिए हूँ मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले जब आप चार्ट ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा आपको जो कैंडल्स वगैरह रहेंगे वो नहीं रहेंगे, रेड ग्रीन वगैरह, आपको मोस्टली ऐसा दिखेगा। अब ये क्या है, ये है एरिया या लाइन भी बोल सकते हो आप, दोनों एक ही चीज़ है ये। ठीक है, सो इस पे क्या होता है, इस पे दिक्कत क्या है, इस पे हम ट्रेड नहीं करते। इस पे दिक्कत क्या होता है कि इसमें बहुत जो डेटा मिलती है वो बहुत लिमिटेड होती है। इस पे कुछ आप स्ट्रेटेजी अच्छे से नहीं बना सकते, कुछ बैक टेस्ट वगैरह अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए कोई भी ट्रेडर या मैं खुद या कोई भी ट्रेडर यार इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करता। ठीक है, हमको यहाँ से इस पे जो हमारे काम का चीज़ है वो है ये कैंडल्स। आपको कैंडल्स पे आ जाना है। ठीक है, कैंडल्स पे आप जैसे ही आओगे तो आपको यहाँ दिखेगा रेड ग्रीन के फॉर्मेशन। कुछ ट्रेडर्स ये हाइकेनेशी भी यूज़ करते हैं, मैं यूज़ नहीं करता पर्सनली। और ये देखो ये कैंडल कैसा हाइकेनेशी। और हमारे काम का बेसिकली ये नॉर्मल जो कैंडल्स है ये है, इसको हम जैपनीज कैंडल स्टिक भी बोलते हैं। इतना जान लो बस, कोई इसके थ्योरी वगैरह में मैं नहीं घुस रहा हूँ, फालतू चीज़ है वो सब। जो काम का चीज़ है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो आप यहाँ गए बेसिकली फर्स्ट और ऐसा आपको दिखेगा। अब क्या होता है कि आपको ये एग्जैक्टली किसका चार्ट है। अब आप ये कैसे समझोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखना है चार्ट के, यहाँ लिखा हुआ है बिटकॉइन/US डॉलर। इसका मतलब ये कि ये बिटकॉइन का पेयर है विथ कंपेयर टू US डॉलर, मतलब एक बिटकॉइन का वैल्यू कितने US डॉलर्स के इक्वल है, ये उसका चार्ट है। तो अब देखो एक बिटकॉइन का जो वैल्यू जो करेंटली चल रहा है वो है 92,000 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, $92,000 के अराउंड एक बिटकॉइन का वैल्यू। अब ये चीज़ तो आपको समझ आएगा कि ठीक है ये चार्ट कौन सा बिटकॉइन का। अब इसके राइट पे आप देखोगे तो 5 लिखा हुआ है। ये 5 क्या है, ये है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्या है वो थोड़ी देर में मैं आगे आपको बताऊंगा। बट आप यहाँ ऊपर देखोगे तो आप यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, यहाँ ऊपर से या इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से। ठीक है, तो यहाँ सपोज मैं 15 मिनट्स करूँगा तो यहाँ 15 लिखा हुआ आ जाएगा। 1 आवर करूँगा तो यहाँ 1H लिखा हुआ आ जाएगा, या 1H हो गया। 1 डे पे करूँगा तो यहाँ 1D लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह टाइम फ्रेम यहाँ ऊपर से चेंज कर सकते हो आप पूरा। अब आप बोलोगे कि भाई ऊपर तो दिख रहा है कौन से टाइम फ्रेम पे हूँ मैं, तो यहाँ शो करने की क्या ज़रूरत है उस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, ऊपर तो मुझे दिख ही रहा है। तो ये यहाँ शो करने का मेन रीज़न है व्यूअर्स के लिए। जैसे आप इस चीज़ को जब आप शेयर करोगे यहाँ कैमरा से, यहाँ कैमरा पे आए और डाउनलोड इमेज या कॉपी इमेज जब आप करोगे, तो ये ऊपर का सेगमेंट, ये राइट का सेगमेंट, ये नीचे का, ये लेफ्ट का, ये सब शेयर नहीं होगा। सिर्फ ये जो चार्ट का जो मेन स्क्रीन है वो शेयर होगा। और जब व्यूअर आपका देखेगा, सामने वाला जिसको आपने शेयर किया, जब वो देखेगा
तो वो सिर्फ इसी को देख के समझ पाएगा कि कौन सा टाइम फ्रेम चल रहा है इस चार्ट पे। टाइम फ्रेम क्या है वो मैं बताऊंगा आगे, बट आप ये समझो कि इस चीज के लिए ये सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आगे लिखा हुआ है बाइनेंस। अब ये बाइनेंस क्या है? ये है वो ब्रोकर जिसका हम चार्ट देख रहे हैं। हम चार्ट तो ट्रेडिंग व्यू में देख रहे हैं, बट ये चार्ट हमको प्रोवाइड कर रहा है बाइनेंस। मतलब हम बाइनेंस का चार्ट देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू के थ्रू, ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप किसी का भी चार्ट देख सकते हो, और अलग अलग जो क्रिप्टो क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर्स हैं, क्रिप्टो कंपनी से जैसे बायबिट हो गया या वॉलेट वगैरह जैसे OKX हो गया, उसका भी आप चार्ट इस पे देख सकते हो। ये फिलहाल मैं चार्ट देख रहा हूँ बाइनेंस का, इसलिए यहाँ बाइनेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इतना आप समझ गए, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि नाम वगैरह क्या है वो आप समझ जाओगे, ठीक है। अब इस पे जो चीज़ है, मेन चीज़ वो ये है कि आप ये फॉर्म क्या हो रहा है, ठीक है। ये कैंडल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, रेड ग्रीन, इसको कैसे समझे? तो इसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। पहले सपोज ये मैं एक रेड कैंडल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा ही रहता है। या ओके, सो मैंने यहाँ दो कैंडल्स फॉर्म किए हुए हैं, दो कैंडल्स क्रिएट किए हुए हैं, मैंने यहाँ दो कैंडल्स बनाए हुए हैं। सो यहाँ पे अब क्या होता है कि हर कैंडल का ये, इसको हम कैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। जो आप ग्रीन रेड जो भी देख रहे हो, ये एक एक कैंडल है, ठीक है। तो क्या होता है जब आप कैंडल्स वगैरह पे ऐसा देखोगे, तो हर कैंडल के चार चीज़ें होती है, चार बेसिक चीज़ें। एक होता है एक कैंडल का, मैं लिख भी देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। एक होता है कैंडल का ओपन, ठीक है। एक होता है कैंडल का क्लोज, एक होता है कैंडल का हाई, और एक होता है कैंडल का लो, ठीक है। ये चार चीज़ें होती है एक कैंडल में। अब पहले मैं आपको हाई और लो बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सारे कैंडल में सेम होती है। ओपन क्लोज अलग अलग होता है, रेड कैंडल के लिए अलग होता है, ग्रीन कैंडल के लिए अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हाई किसको बोलते हैं? तो जो हाई है, हर कैंडल में एक विक रहेगा। ये जो हेयर लाइन जैसा आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं विक। ऊपर और ये नीचे जो दिख रहा है दोनों कैंडल, इसको कहते हैं विक या शैडो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये होता है विक। और जो ये बोल्ड सा दिख रहा है आपको बीच में, इसको कहते हैं हम बॉडी, ठीक है। सो ये बॉडी हो गया, ये ग्रीन कैंडल का बॉडी है, ये रेड कैंडल का बॉडी है, ये इसका विक है, ये विक है, ये विक है, ये विक है। ये कलेक्टिवली बॉडी और ये विक को मिला के जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं कैंडल। ये होता है कैंडल। तो ये पूरा कैंडल है, ये कैंडल का विक है ऊपर और नीचे, और ये कैंडल का बॉडी है। ये हो गया, समझ गए। अब हाई लो क्या होता है? हाई किसको बोलते हैं? जो कैंडल का जो विक होता है, इसका जो टॉप मोस्ट, मतलब सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इसको कहते हैं हम हाई। इसमें भी ये हो गया हमारा हाई, ठीक है। और लो होता है वही इसका सबसे लोएस्ट पार्ट, जो सबसे नीचे रहेगा, ये इसका लो हो गया। हर कैंडल का सेम होता है, हाई मतलब ऊपर वाला जो टॉप मोस्ट पार्ट रहता है वो हो गया हाई, और जो नीचे रहता है वो हो गया लो, ठीक है। ग्रीन हो रेड हो फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओपन क्लोज क्या होता है। तो सबसे पहले ग्रीन कैंडल बताता हूँ। ग्रीन कैंडल क्या होता है? जो बॉडी है उसका नीचे वाला पार्ट, मैं बॉडी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं कैंडल नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने बॉडी आपको बताया क्या है अभी, और उसका बॉडी का सबसे लोएस्ट पार्ट, कैंडल का नहीं बॉडी का, ये है। जो यहाँ से कैंडल ओपन होता है, ठीक है, और ऊपर जाता है, और ऊपर जाके ये जो बॉडी का टॉप मोस्ट पार्ट, यहाँ कैंडल क्लोज होता है, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल इसका ऑपोजिट होता है। रेड कैंडल ऊपर वाले जो टॉप मोस्ट बॉडी का जो है पार्ट, उससे ओपन होता है, और नीचे जाके यहाँ क्लोज होता है। तो यहाँ से कैंडल ओपन हुआ। अब ये मूवमेंट कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। यहाँ से कैंडल ओपन हुआ, ऊपर गया, ऊपर से ये नीचे तक आया, फिर नीचे से ये यहाँ तक आया, और यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। तो इस वजह से ये विक बनता है, क्योंकि मतलब विक शो करता है कि मार्केट कितना कितना मूव किया है उतने टाइम फ्रेम में। मतलब टाइम फ्रेम में आपको ही बताऊं, बट विक ये शो करता है कि मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे आया है, अपार्ट फ्रॉम ओपन और क्लोज। ओपन क्लोज, यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ, ये तो दिख गया। उसको छोड़ के और मार्केट कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया, वो ये विक शो करता है हमारा। ओके,
इतना क्लियर हो गया होगा आई गेस। अब मैं बता देता हूँ तो कि टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम क्या होता है कि जब आप चार्ट खोलोगे कोई तो आपको ये ऐसा फॉर्मेशन दिखेगा। अब अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो एक कैंडल बन रहा है, ठीक है, ये सारे कैंडल्स इंडिविजुअल, ये सारे कैंडल्स जो एक एक कैंडल बन रहे हैं वो एक कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। मतलब उस एक कैंडल में जो डेटा है या वो जो एक कैंडल मूवमेंट हुआ है वो 5 मिनट तक मूवमेंट हुआ है। मतलब आप ऐसा समझो कि एक कैंडल ने ओपन हुआ यहाँ और अगले 5 मिनट तक वो मूवमेंट हुआ जो भी ऊपर नीचे हुआ, और फिर 5 मिनट बाद वो जाके वो क्लोज हो गया। तो मतलब एक कैंडल में 5 मिनट का डेटा है। तो आप नीचे, जैसे मैं कैंडल पे हवर कर रहा हूँ तो आप नीचे देखो, इसके नीचे ना टाइम लिखा हुआ है, यहाँ नीचे देखो मेरे कर्सर के नीचे, थर्सडे 4 दिसंबर 2025, और इसका टाइम लिखा हुआ है 18:30, मतलब 6:30 शाम का। ठीक है, तो ये शो करता है कि ये कैंडल 6:30 पे ओपन हुआ और क्लोज कब हुआ, 5 मिनट बाद, मतलब 6:40 पे ये कैंडल क्लोज हो गया। ठीक है, सॉरी 6:35 पे क्लोज हो गया, माय बैड। ठीक है, तो आप, हाँ, चार्ट का ये भी चीज़ है कि नीचे जो आप ये बार देखोगे ये टाइम रिप्रेजेंट करता है, टाइम शो करता है आपको कि कौन सा टाइम चल रहा है। राइट साइड पे जो ये नंबर्स लिखा है ये आपका प्राइस रिप्रेजेंट करता है, प्राइस शो करता है कि कौन सा प्राइस पे अभी मार्केट है या कहाँ है, ऐसा। ठीक है, सो आई होप आप टाइम फ्रेम और ये सब चीज़ समझ गए होगे। आई थिंक सो मैंने क्लियर कर दिया है। और जब आप इसको मतलब मर्ज करके यहाँ चार्ट पे देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। यहाँ रेड कैंडल ओपन हुआ। मैंने क्या बोला था, रेड कैंडल ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है। तो ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ क्लोज हुआ। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ विक नहीं है, ये सिर्फ एक बॉडी है, यहाँ विक नहीं है ऊपर नीचे। तो इसका मतलब ये है कि कैंडल यहाँ से ओपन हुआ बट ऊपर मूव कहीं नहीं गया, डायरेक्ट नीचे घुसते गया घुसते गया घुसते गया। यहाँ बीच में थोड़ा बहुत कुछ मूवमेंट हुआ होगा तो हुआ होगा ऐसा ऐसा। ठीक है, ये वापस नीचे आया सपोज, फिर यहाँ ऊपर गया यहाँ तक, फिर ये वापस आके ये इसी लेवल पे क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है, तो मैं इस अकेले कैंडल का भी मूवमेंट बता रहा हूँ ना। ये जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल जो आप देख रहे हो, इसका बस मूवमेंट बता रहा हूँ, इसके मतलब अंदर घुस के मूवमेंट बता रहा हूँ। आप ऐसा समझो कि कैंडल यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया थोड़ा, नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया थोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहाँ पे क्लोज कर गया। इसके वजह से इसका कोई विक नहीं है, क्योंकि वो ऊपर नीचे ज्यादा मतलब ओपन क्लोज के अपार्ट कोई मूव किया ही नहीं है वो। ठीक है, इसलिए ये हो गया इसका। ठीक है, तो रेड कैंडल यहाँ ओपन हुआ, नीचे क्लोज हुआ, फिर ये यहाँ ओपन हुआ, ऊपर हल्का सा मूव दिया, आप देख सकते हो विक है, नीचे आया, नीचे कोई विक नहीं, यहाँ तक आया और एग्जैक्ट यहीं क्लोज हुआ। ग्रीन कैंडल यहाँ ओपन हुआ, नीचे एक हल्का विक बनाया, क्रिएट किया, फिर ऊपर गया, ऊपर एक छोटा सा विक बनाया है, वीडियो पे दिखेगा कि आई डोंट नो, बट यहाँ एक छोटा सा विक क्रिएट किया, उसके बाद फिर यहाँ क्लोज हो गया। उसके बाद फिर ये रेड कैंडल ओपन हुआ, नीचे आया, विक बनाया, वापस वो हल्का सा ऊपर गया, रिट्रेस किया और यहाँ पे क्लोज हो गया। फिर सॉरी रिट्रेस नहीं किया, सॉरी रिजेक्ट किया। ओके, फिर यहाँ से ये नीचे आया, तो ऐसी मूवमेंट होता है, ओपन हुआ क्लोज हुआ, 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 और इसी तरीके से ये पूरा मूवमेंट मार्केट देता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा कि ये चार्ट में ये क्या फॉर्मेशन होता है, क्यों होता है, इसको कैसे समझे। नाउ यू माइट नो। ओके, सो अब मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको चार्ट्स के बारे में बताता हूँ इसमें, जो कि हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए। कुछ टर्म्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले ये कि आपको ये लाइन को यूज़ नहीं करना है, कैंडल्स ही यूज़ करना है। लाइन पे कुछ डेटा वगैरह कुछ नहीं रहता, आप कुछ खास कर भी नहीं पाओगे, आपको हमेशा कैंडल्स ही यूज़ करना है। दूसरा ये जो राइट साइड पे आप देखोगे चार्ट की, ये प्राइस होता है। ठीक है, आप जो भी इसका रहेगा ये प्राइस रहेगा, और जो नीचे ये जो बार रहेगा ये इसका टाइम रहेगा, ये कौन से टाइम पे कौन सा कैंडल फॉर्म हुआ, आप इसके ऊपर हवर करके देख सकते हो। यस, जैसे इस कैंडल के ऊपर मैं हवर या इसके ऊपर मैं हवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि ये ऑलमोस्ट रात के 12:45 पे ये कैंडल फॉर्म हुआ है। ये अपना नॉर्मल सा कैंडल है जो। ठीक है, सो ये चीज़ हो गया। तीसरा चीज़ तीसरा चीज़ ये यहाँ जो टाइम जोन है, आप यहाँ नीचे आ जाओगे तो आपको ये UTC जैसा लिखा हुआ दिख जाएगा। यहाँ टाइम, ये रियल टाइम जो चल रहा है वो है अभी 9:55 हुए हैं और 45 सेकंड जो हो रहा है वो हुआ है टाइम।
और यूटीसी प्लस 5:30 ये जो है ये टाइम जोन है मेरा, मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए मेरा टाइम जोन प्लस 5:30 पे, जो कि इंडिया का टाइम फ्रेम है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपको कोलकाता लिखा हुआ दिख जाएगा। आप कहीं और रहते हो तो इसको चेंज कर लेना, अगर आप इंडिया पे रहते हो तो इसको यूटीसी 5:30 पे ही रखना, काम आता है। ठीक है, दूसरा टाइम फ्रेम दूसरा टाइम जोन रखोगे तो दिक्कत होगा बाद में आप ही को। तीसरा चीज़ ये कि आप यहाँ लाइन्स पे आना, यहाँ राइट क्लिक करना। अबे यार क्या क्लिक कर दिया मैं। ठीक है, आप यहाँ राइट क्लिक करना, या आप यहाँ सेटिंग जो दिख रहा है आप यहाँ आ जाना, यहाँ लाइन्स पे आना, और सॉरी लाइन्स पे नहीं, यहाँ लेबल्स पे आना, और यहाँ काउंट डाउन टू बार क्लोज इसको ऑन कर देना, इसको टिक कर देना। तो इससे क्या होगा, आप ये जो प्राइस दिख रहा है इसके नीचे एक टाइम चलने लगेगा। तो आपका जो भी टाइम फ्रेम है यहाँ आपने जो भी सेलेक्ट करके रखा है, तो ये शो करेगा कि कितने मिनट बाद ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, ये जो करंट रनिंग कैंडल है ये क्लोज हो जाएगा, ये वो चीज़ शो करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑन कर ही लेना। ठीक है, सो अगर मैं जैसे इसको बंद करूँगा, सपोज ये काउंट डाउन के बाद ये बंद होगी, तो अब बस सिर्फ प्राइस दिख रहा है मेरे को। अब मुझे यहाँ मैनुअली देखना पड़ेगा कि 15 मिनट का कैंडल है, मतलब ये 10 बजे क्लोज होगा ऐसा, फिर मेरे को मैनुअली जैसे देखना पड़ेगा कि हाँ आप 2 मिनट ऑलमोस्ट 55 सेकंड बचे कैंडल क्लोज होने पे, तो वो कंचट वाला चीज़ है, उससे अच्छे इसको इनेबल कर लेना, बस ये ज़्यादा सही चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो राइट साइड पे आपको जो चीज़ें दिखती है ये इसका टूल वाला सेगमेंट है, टूल्स वाला सेगमेंट है, ये सारे ड्राइंग के टूल्स है। आप यहाँ जैसे ट्रेंड लाइन वगैरह बनाना है कुछ, ये सब चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। ये फिबोनाची हो गया, ठीक है, ये बॉक्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ अपने, तो ये सब चीज़ मैं आगे कवर करूँगा, बस मैं एक बेसिक बता दे रहा हूँ कि ये उस चीज़ के लिए काम होता है। अब ऊपर आप आओगे तो इंडिकेटर आपने सुना होगा कि लोग अलग अलग इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, मूविंग एवरेज वगैरह, मूविंग एवरेज मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा ठीक है, बट मैं जनरली इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो ये इंडिकेटर वाला सेगमेंट है, ये भी मैं आगे कर दूंगा। ठीक है, और या इतना ही है। और यहाँ एक फुल मोड का क्या बोलते हैं, आप शिफ्ट कर सकते हो इसको, सॉरी। ठीक है, और यहाँ जो कैमरा दिख रहा है ये काम आता है इमेज डाउनलोड करने की या कॉपी। तो जब आप इसी चीज़ को मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, जब आप डाउनलोड करोगे इमेज या कॉपी करोगे तो सिर्फ ये स्क्रीन जो मेन जो चार्ट स्क्रीन है ये डाउनलोड होगा, ये कॉपी होगा, तो तब ये काम आता है ये 15 देखने की कि हाँ इसको देख के आप समझ पाओगे, आपके व्यूअर्स समझ पाएंगे कि ये कितने मिनट का टाइम फ्रेम चल रहा है चार्ट पे। सो अभी मैं कुछ टर्म्स आपको क्लियर करना चाहता हूँ जो कि पता होने चाहिए हर ट्रेडर को। तो सबसे पहले मैं आपको मैं आपको अब जैसे हम अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रहे हैं या ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं, जैसे एक हो गया आपका बाय, एक हो गया लॉन्ग, एक हो गया आस्क, एक हो गया कॉल। ये जितने वर्ड्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉल के लिए मैं लॉन्ग के लिए एक पोजीशन फाइंड आउट कर रहा हूँ या मैं एक ट्रेड खोज रहा हूँ लॉन्ग डायरेक्शन के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं अपर डायरेक्शन के लिए मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं इसके लिए एक ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसी के अपोजिट में डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जब हम जो कीवर्ड्स है जो हम यूज़ करते हैं वो होता है बाय का अपोजिट हो गया सेल, लॉन्ग का अपोजिट हो गया शॉर्ट, आस्क का अपोजिट हो गया बिड, और कॉल का अपोजिट हो गया आपका पुट। तो ये जो वर्ड्स है ये हम अगर हम जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड करें तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं या ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये चीज़ कहीं सुनो ये वर्ड को तो कंफ्यूज मत होना, ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन का अलग अलग नाम है, आप बोल सकते हो। एग्जैक्टली सेम नहीं है, अलग अलग मीनिंग है इसका भी, बट ठीक है, ये मतलब आपको नॉर्मल ओवरव्यू के लिए आप इतना समझ लो कि डाउन के लिए ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं, अप के लिए ये सब वर्ड्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ टर्म जैसे SL, TP, CTC और RR विच इज रिस्क रिवॉर्ड, लिख देता हूँ रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, सो ये जो टर्म्स है अब मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूँ। तो आपने लास्ट वीडियो पे अगर मेरा देखा होगा वीडियो आपने नोटिस किया होगा कि मैं SL या TP बोल रहा हूँ। तो SL का फुल फॉर्म होता है आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, SL मतलब होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है बताऊंगा मैं। TP होता है टेक प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम टारगेट भी बोलते हैं। CTC होता है कॉस्ट टू कॉस्ट, और रिस्क रिवॉर्ड तो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको एक सिंपल सा टूल यूज़ करके बताता हूँ। ये है लॉन्ग, मतलब ये ड्राइंग टूल है।
ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको ट्रेड फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज अपने को अप डायरेक्शन पे ट्रेड फाइंड आउट करना है तो मैं ये लॉन्ग पोजीशन का यूज़ करूँगा। अगर मेरे को डाउन पे करना है तो मैं शॉर्ट पोजीशन वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा सपोज, तो मैं इसको यूज़ करूँ। मतलब ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो सपोज मैंने ये ड्राइंग टूल यहाँ बनाया है और सपोज यहाँ से ट्रेड मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ऊपर एक डायरेक्शन पे एक ट्रेड है एसएल में, सपोज यहाँ लगा दिया। तो अब एसएल क्या होता है, मैं ये जो ड्राइंग है ना, ये मेरे बस समझने के लिए कि मैं यहाँ अब सपोज मैंने एंटर किया एक ट्रेड इस प्राइस पॉइंट पे। ये जो ग्रीन और जो रेड का जो बीच का एक लाइन है हल्का सा ग्रे कलर का दिख रहा है, ये लाइन है, ये वो लाइन है जहाँ मैं ट्रेड एंटर करूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्रेड एंटर किया। अब ट्रेड मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा, या मार्केट यहाँ तक आके इसको टच करेगा तो मैं अपना क्या बोलते हैं लॉस बुक करके एग्जिट हो जाऊंगा मार्केट से। ठीक है, सो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो हो सकता है मार्केट और नीचे चल जाए, या यहाँ तक आता है मैं एग्जिट नहीं करूंगा तो मार्केट हो सकता है वापस नीचे आ जाए, तो मेरा प्रॉफिट जो मिला रहेगा वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हम ये चीज़ ड्रॉ करते हैं। अब एसएल क्या होता है, ये जो नीचे आप जो रेड का ये दिख रहे हो ना एग्जैक्ट, ये जो व्हाइट लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमारा एसएल है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मतलब मैंने यहाँ एंटर किया ट्रेड, अब अगर प्राइस यहाँ नीचे गिरते गिरते इस प्राइस पॉइंट तक आ गया, ठीक है, ये जो 91,532 लिखा है यहाँ तक आ गया, तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना कैपिटल सेव करना है। मैं ज़बरदस्ती पूरा अकाउंट ऐसे रिस्क पर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एक लिमिट आपको सेट करना होता है पर ट्रेड के हिसाब से, आप कितना रिस्क लोगे, कितना आपका स्टॉप लॉस होगा। तो ये होता है स्टॉप लॉस। वही सपोज मैंने यहाँ $10 का ट्रेड लिया है तो मेरा $1 लॉस होगा, तो मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊँ। तो ये ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस, क्योंकि इससे आपका कैपिटल बचा हुआ रहता है, ब्लो नहीं होता अकाउंट आपका। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस हमेशा रखो, एक टाइट स्टॉप लॉस हमेशा रखो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका स्टॉप लॉस। अब जो टीपी जो टेक प्रॉफिट जो मैं बोल रहा था, ये ऊपर जो आपका ग्रीन दिख रहा है यहाँ ऊपर सबसे, ये होता है आपका टेक प्रॉफिट का। ये होता है मतलब यहाँ मार्केट आएगा तो मैं यहाँ एग्जिट कर जाऊंगा ऐसा। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या होता है, सपोज मार्केट ऊपर गया और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है, तो मार्केट अगर नीचे आएगा और यहाँ मेरे स्टॉप लॉस तक आ गया तो क्या बोलते हैं मेरा जो ट्रेड रहेगा वो लॉस पे एग्जिट होगा। उसी को अगर मैं यहाँ पे एंटर किया हूँ और जब मार्केट ऊपर मूव कर गया, सपोज मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर मूव कर गया, और फिर मैं स्टॉप लॉस को मतलब अपना जो सिस्टम पे जिस किसी भी ब्रोकर पे मैं एंटर किया हूँ ट्रेड, वहाँ मैं अपना स्टॉप लॉस सेम वही प्राइस डाल दूंगा जहाँ से मैंने एंटर किया। सपोज मैंने 92,000 पे ट्रेड एंटर किया है, तो अब मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट 93,000 तक चला गया, फिर मैं यहाँ सिस्टम पे डाल दूंगा कि वापस अगर 92,000 पे आ जाए तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए। तो मतलब मैंने एंटर भी 92,000 पे किया, मैंने एग्जिट भी 92,000 पे किया, तो मेरा ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैं ट्रेड एग्जिट कर लूंगा। वो होता है कॉस्ट टू कॉस्ट आपका। और रिस्क रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बताता हूँ रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। आप ये टूल यूज़ करोगे ना, तो आप देखना यहाँ बीच पे लिखा हुआ है रिस्क/रिवॉर्ड रेशियो 4.81। इसका मतलब ये है कि रुको, इसको मैं ना थोड़ा सा लाइक समझाने में इजी होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। चलो ठीक है, 4 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ $1 का ट्रेड लिया है, सपोज मैंने $1 का यहाँ ट्रेड लिया है और यहाँ नीचे आके मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है, तो मेरा एक डॉलर का लॉस होगा। और अगर वही यहाँ मैंने $1 का ट्रेड लिया और ऊपर जाके मेरा टारगेट हिट करता है, तो मेरे को $4 का प्रॉफिट होगा, $4 का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ जैसे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉफिट कितना है इन कंपेयर टू लॉस। मतलब मेरा जो प्रॉफिट का रेशियो बन रहा है वो है 4:1। मतलब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा तो मेरा $1 का लॉस होगा, लेकिन यहाँ से ऊपर जाकर मेरा टारगेट हिट करेगा तो मेरा $4 का प्रॉफिट होगा। अगर मैं इसी को और एक्सटेंड कर दूँ तो मेरा ये $5 हो गया। अगर मार्केट यहाँ तक आएगा तो मेरा ये $5 का प्रॉफिट होगा। तो आप कभी भी ट्रेड फाइंड आउट करो ना, तो एटलीस्ट आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना ही चाहिए, उससे नीचे ना हो। मेक श्योर करना उससे नीचे ना हो आपका 1:, जैसे आपने यहाँ एंटर किया तो आप एटलीस्ट आप इतना बुक करो। अब ये आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ये आपको ट्रेड एनालाइज करना है चार्ट को, उसमें फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ऐसा ये लगा दिया, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लगाया, सपोज ऐसा लगा दिया और आपने 1:2 करके ट्रेड एंटर कर दी, ये नहीं करना। ठीक है, ये हो गया। और जो स्टॉप लॉस वगैरह लगता है वो भी उसका एक तरीका होता है। जैसे
आप प्रीवियस जो विक रहता है उसके लो के नीचे आप लगाते हो स्टॉप लॉस, जैसे यहाँ, या मैं इस ग्रीन कैंडल के विक के नीचे भी लगा सकता हूँ। इसके नीचे लगाता बट ये बहुत बड़ा हो जाता, तो मैं ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसके 50% के नीचे भी ऐसे लगा सकता हूँ स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका होता है, कहीं भी ब्लाइंडली आप ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो टर्म्स वगैरह था, ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इतनी चीज़ें एक ट्रेडर को जानना ज़रूरी था, लाइक अगर आप न्यूबी है तो आपको जानना ज़रूरी था। और भी चीज़ें हैं आगे जो मैं आने वाले वीडियोस में इन डेप्थ में कवर करूँगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है ये कुछ भी नहीं है जो मैंने अभी बताया, एकदम बेसिक लेवल पे बताया। बट अब आप कभी भी चार्ट देखोगे तो आपको पता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर सपोज आप स्टॉक वगैरह पे इन्वेस्ट करते हो, अगर आज स्टॉक चल रहा है 400 रुपये का है, कल वो अचानक से 800 रुपये हो जाए, तो आपको एक क्यूरियोसिटी होगी जानने की भाई हुआ क्या मार्केट में, लेकिन आप देख नहीं सकते। बट अब इस वीडियो के बाद आप चार्ट पे जाके एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो भाई एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट पे और किस टाइम पे हुआ। सपोज बीटीसी यहाँ 87,000 पे, 87,600 पे यहाँ चल रहा था। अब अगले दिन या 2 दिन बाद बीटीसी यहाँ 92,800 का हाई पे आ गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, कब हुआ, वो आपको देखना है। तो आप यहाँ चार्ट पे आके नॉर्मल देख सकते हो। आप यहाँ जाना, होवर करना है इसके ऊपर, आपको लिखा हुआ दिख जाएगा कि 26 नवंबर ऑलमोस्ट रात के 9:30 बजे एक कैंडल ने स्पाइक दिया। उसके ठीक नेक्स्ट कैंडल ने एक और बहुत मेजर स्पाइक दिया, जिसकी वजह से फिर मार्केट ऊपर मूव करने लग गया थोड़ी देर के लिए। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे कि एग्जैक्टली उस टाइम पे हुआ क्या। फिर आप जाके चाहो तो यहाँ न्यूज़ भी चेक कर सकते हो कि इस टाइम पे कुछ न्यूज़ आया था, कुछ इवेंट हुआ था उस पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, क्या हुआ था जो इतना मेजर मूवमेंट आया मार्केट में। तो आप ये चीज़ एनालाइज कर सकते हो। आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इस पे और डेप्थ पे जाऊँगा, मैं इसको कवर करूँगा। और या हम टेक्निकल्स भी सीखेंगे आने वाले वीडियोस पे। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू दिस चैनल। और या दैट्स इट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट।